पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर हमने फैसला किया है कि 15 रुपए का हम कट कर रहे हैं। पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन और लाइट डीज़ल, इन सारों को हम 15 रुपए पर लीटर कम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा इक़दाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फ़ी लीटर कमी कर दी गई। हुकूमत की तरफ से निर्ख कम करने पर पेट्रोल की नई कीमत 96 रुपए 60 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 107 रुपए 25 पैसे फ़ी लीटर पर आ गई। मिट्टी के तेल का निर्ख 77 रुपए 45 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की नई कीमत 62 रुपए 50 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म का आवाम को रिलीफ के लिए अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान। 70 लाख गरीबों को 3,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। यूटिलिटी बिल्स 3 एक साथ में अदा किए जा सकेंगे। इमरान खान कहते हैं छोटे दरमियाने तबके और ज़राअत के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मजीद 50 अरब, मेडिकल वर्कर्स के लिए 50 अरब मुख्तस। अशियाई ज़रूरिया पर टैक्सेस खत्म या इंतहाई कम कर दिए। एक और इक़दाम, मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन 31 मार्च तक मुअत्तल करने का फैसला। शहर कायद से आखिरी ट्रेन मुसाफिरों को लेकर लाहौर रवाना। उधर कराची और दीगर शहरों में रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश रहा। हिफाजती इक़दामात धरे के धरे रह गए। हुकूमत का मुल्क के अंदर चार्टर्ड और निजी मुसाफिर तैयारों का फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। कल से कोई जाती जहाज और चार्टर्ड तैयारा भी उड़ान नहीं भर सकेगा। उधर बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से 50 पाकिस्तानी ताशकंद एयरपोर्ट पर फंस गए। मुसाफिरों में जिला बहावल नगर के रहायशी भी शामिल। पाकिस्तानी ताजरों का वफ्द 15 रोज कबल सैर के लिए ताशकंद गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, निजी दफातर बंद रहेंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं रात 8 से सुबह 8 बजे तक सिंध में तमाम दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। सूबाई वजीर इत्तलाआत ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में मजीद कहा, सख्त फैसले खुशी से नहीं, आवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी, पंजाब, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अज़्म, कहते हैं मुश्किल वक्त में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से आगाह है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और सिविल इंतजामिया से मिलकर काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत से मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हर मुमकिन तावन फराहम किया जाएगा। मुश्किल वक्त में चीन भरपूर मदद कर रहा है। आज 1 लाख मास्क पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं जुमेरात को 50,000 टेस्ट किट्स दस्तयाब होंगी। निजी शोबे को भी बाहर से तिब्बी सामान मंगवाने के लिए हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं। चीन से सामान की फराहमी के लिए 28 मार्च को एक दिन के लिए बॉर्डर खोलेंगे। बुनियादी शरह सूद मजीद 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी से 11% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने चंद दिनों के दौरान दूसरी मरतबा पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान किया। मरकजी बैंक के मुताबिक शरह सूद में मजीद कमी का फैसला मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए किया गया। ताजरों और सनतकारों का फैसले का खैर मकदम। सनतकारों का कहना है हुकूमत ने बरवक्त कदम उठाया, शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान बन सकता है। अल्लाह से रुजू। शहर शहर अवाम ने घरों की छतों पर और मसाजिद में अजानें दी। अजानें देने की अपील 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उलमाए कराम ने की थी। G20 मुमालिक का गैर मामूली इजलास 26 मार्च को तलब। सऊदी फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज सदारत करेंगे। आलमी तिजारत और मईशत को बेहतर बनाने के लिए भी गौर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की कमिश्नर मिशेल बैचलेट ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मुश्किल वक्त में पाबंदियों में नरमी लाई जाए या खत्म की जाए। ऐसे ममालिक के लाखों लोगों के हुकूक और जिंदगी बचाने के लिए पाबंदियां खत्म होनी चाहिए।
टोक्यो ओलंपिक्स 1 साल की ताखीर का शिकार। इस साल जुलाई में शेड्यूल ओलंपिक मुकाबले अब 2021 में कराए जाएंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फैसला जापानी हुक्काम की मुशावरत से किया। अहम खबर शामिल करेंगे। बुनियादी शरह सूद में मजीद कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी है। कमी के बाद शरह सूद 11% पर आ गई। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा शहराज अहमद से। शहराज अहमद, इस हवाले से स्टेट बैंक के अहकामात क्या जारी हुए हैं, ये आपसे तफसीलात जानेंगे। नाजरीन को पहले बताते चलें कि बुनियादी शरह सूद में मजीद कमी कर दी गई है, क्योंकि आवाम की जानिब से भी ऐसा रिएक्शन देखने में आ रहा था कि जहाँ दुनिया भर में शरह सूद में कमी की जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी शरह सूद में कमी होनी चाहिए। शहराज अहमद हमारे साथ हैं। शहराज, इस हवाले से स्टेट बैंक की तफसीलात क्या जारी हुई हैं? शहराज अहमद से मजीद तफसीलात जानेंगे, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के पेश नज़र दुनिया भर में शरह सूद में कमी की गई। जहां पर दुनिया भर की मईशत को धचका लगा, वहीं पर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी उसकी लपेट में आई। पाकिस्तान की मईशत को भी झटका लगा, जहां पर अवाम ने हुकूमत से ये अपील की कि शरह सूद में कुछ कमी कर दी जाए। तो अब स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी है और कमी के बाद शरह सूद 11% पर आ चुकी है। शहराज अहमद से मजीद तफसीलात जानेंगे। शहराज ने हमें ज्वाइन कर लिया। शहराज, ये बताइएगा कि पिछले कुछ अरसे में कितने फीसद कमी की गई, जिसके बाद आज 1.5% कमी का ऐलान हुआ, और अब शरह सूद कितने फीसद पर आ चुकी है? जी बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल मुल्क की मैशियत को देखते हुए स्टेट बैंक की जानिब से ये हंगामी बुनियादों पर फैसला किया गया है कि स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी 1.5% कम करके 11% कर दिया है। इससे कबल मॉनिटरी पॉलिसी की बयान पर जो है स्टेट बैंक की जानिब से 0.75% सिर्फ पॉलिसी रेट कम किया गया था, जिस पर ताजिर और सनतकारों की जानिब से काफ़ी अभाम और जो है नाराजगी का इजहार किया गया था, जिसके बाद हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था। इस हवाले से कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। सनतकारों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया कि दुनिया भर की माशी हालात को देखते हुए पॉलिसी रेट को फौरी तौर पर कम किया जाए और सिंगल। शहराज, ये बताएगा कि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक में इस बुनियादी सूरत हाल जो इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल चल रही है, इसमें शरह सूद में कितने फीसद कमी की गई, और पाकिस्तान की ये जो कमी है इसका तनासुब क्या बनता है? जी, जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की मैशियतें मुतासिर हुई, वहीं पाकिस्तान की जो मैशियत है वो भी बुरी तरह से उसका जो है शिकार बनी। इसी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर। शहराज, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब, सनतकार हैं। आप बहुत शुक्रिया आरिफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आरिफ साहब, दुनिया भर की ये जो माशी सूरत हाल चल रही है, तमाम चीज़ें लॉकडाउन होने की वजह से माशी सूरत हाल काफ़ी बिगड़ी है, तो पाकिस्तान की ये जो शरह सूद को 11% पर लाना, इसे पाकिस्तानी आवाम, सनतकारों या दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए कितना रिलीफ समझ रहे हैं? आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है। अभी चूंकि पिछले कुछ रोज पहले ही जो है वो 75 बेसिस पॉइंट जो है कि कमी की गई थी, और आज अब 150 बेसिस पॉइंट को गिराया गया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही टाइमली है और इसको जो है वो वेलकम करना चाहिए, क्योंकि आज वज़ीर आज़म साहब ने और भी दूसरे जो इक़दाम की अनाउंसमेंट की है, मैं समझता हूँ कि ये इब्तिदा है। और इसमें जिस तरह उन्होंने कहा कि तमाम हालात जो है वो इवॉल्विंग होते हैं और हम हर वक्त इसको मॉनिटर करते रहेंगे और इसमें जिन जिन इक़दाम की ज़रूरत है वो लेते रहेंगे। तो आई बिलीव कि ये एज ए होल जो अभी ये 150 बेसिस पॉइंट जो है वो कम होना खुश आइंद है। दो मार्केट्स उसको ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन आरिफ साहब, अगर आप मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें तो कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने 2% या बिल्कुल ख़त्म कर दी कुछ अरसे के लिए, और कुछ तरक्की पजीर ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने 5 से 7% तक रखी है इस सूरत हाल के पेश नज़र। तो क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अपनी इस्तात के मुताबिक इससे भी कुछ कम कर सकती थी, या फिर ये लाइन यहीं पर ख़त्म होती है? आई थिंक ये इसको जो है वो फेजेस में करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अगर उसकी दूसरी इम्प्लीकेशंस भी जो है वो हमें भूलनी नहीं चाहिए, मद्देनज़र रखनी चाहिए। हमारे रुपए की वैल्यू है उसको भी जो है वो आई थिंक उसके ऊपर इसके जो है वो असरात होते हैं। तो इनको देख के ये इसके ऊपर जो है वो अभी चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को इत्तेफाक करे और उम्मीद करनी चाहिए कि ये इन्फ्लेशन जो है जो लगता है कि कम होगा,
पेट्रोल की प्राइस भी आज जो है वो कम हुई है और दूसरी कमोडिटीज की प्राइसेस भी जो है पे भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है।